हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी दक्षता उन्नयन के तहत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और इसमें आपको हम जो आओ करें और सीखें की गतिविधि करा रहे हैं। और यह जो पुस्तक है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है और सत्र 2022-23 के लिए है। और इसमें आपको हम जो आओ करें सीखें की गतिविधि करा रहे हैं, ये तरुण समूह की हैं। तो और तरुण समूह का स्तर होता है 3 से 5। चलिए देखते हैं हम आओ करें सीखें 62 कौन सी गतिविधि कर रहे हैं हम। आओ करें और सीखें 62 गतिविधि का नाम है बांटकर बताओ। उप अवधारणा भागफल ज्ञात करना। बराबर बांटकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या कहा है? बराबर बांटकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कहा है। अब इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? एक कक्षा में 40 बच्चे हैं, बताइए इन बच्चों को 4-4 कितने समूह बनेंगे। प्रश्न है एक कक्षा में 40 बच्चे हैं, बताइए इन बच्चों के 4-4 के कितने समूह बनेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, हमें कैसे मालूम होगा कि 4-4 समूह बनाने के कितने समूह बनेंगे। उसके लिए हमको 40 में क्या करना पड़ेगा, ये 40 है, इसमें 4 का भाग दे देंगे। 40 में 4 का भाग देंगे, जो भागफल आएगा उतने समूह बनेंगे 4-4 के। तो देखिए यहाँ पे हम 40 में किसका भाग देंगे? 4 का। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? 40 लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख दिए? 4। तो ये 4 क्या कहलाएगा? भाजक, और 40 क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। अब 4 का भाग सबसे पहले अंक जो है 4, उसमें चल जाएगा क्या? हाँ चल जाएगा, क्योंकि 4 के बराबर है। तो कितने बार जाएगा? 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ी कि 4 से न बढ़े, 4 एकम 4। एक बार गया, एक ऊपर लिख दीजिए और 4 के नीचे 4 लिख दीजिए। अब 4 में से 4 घटाए क्या आया? 0। अब आपका शेष क्या था? यहाँ पे 0 था, 0 ले लीजिए। अब 4 का भाग 0 में देंगे, कितने बार जाएगा? 0 बार जाएगा। 0 यहाँ लिख दिए और 0 का 4 में गुणा किए तो कितना आ गया? 0 आया। तो 0 के नीचे 0 लिखे, 0 में से 0 को घटाए क्या आ गया? 0। तो इस प्रकार हमने 4 का भाग 40 में दिया, कितने बार गया? 10 बार गया। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, क्या दे देंगे अब? अतः इन बच्चों के 4-4 के 10 समूह बनेंगे। तो इस प्रकार से आंसर क्या आ गया? 10। जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर हमने दिया। आंसर क्या दिए? क्या पूछा था प्रश्न? इन बच्चों के 4-4 कितने समूह बनेंगे। तो हमारा उत्तर हो गया अतः इन बच्चों के 4-4 के 10 समूह बनेंगे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है? प्रश्न नंबर 2, 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 60 रुपये है। 1 किलोग्राम दाल का मूल्य कितना है? 60 रुपये है। तो 360 रुपये में कितने किलोग्राम दाल मिलेगी। तो देखिए आपको 1 किलोग्राम का मूल्य मालूम है, आप इसको ऐसा भी जमा सकते हैं। 60 रुपये में 1 किलोग्राम दाल आती है, इसलिए 360 रुपये में, तो 360 में क्या करेंगे? 60 का भाग दे देंगे। तो आप 360 में 60 का भाग देंगे तो क्या आएगा देख लीजिए। देखते हैं हम 360 में 60 का भाग देखें तो आप यहाँ भाग देखें तो हमने आपको बता दिया। इसको और सरल करना है तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, 360 भागित 60। ये 0 से 0 क्रॉस हो गया। अब बचा क्या? 36 भागित 6। अब 6 कम 6, और 6 का ऐसा पहाड़ा पड़ी कि 36 से बढ़े। 6 छिंग 36, 6 बार जाएगा तो ये 6 आ गया। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या आपको हमने यहाँ भाग दे के बताएं। ये पहली संख्या हम 60 का पहाड़ा तो आता नहीं हमें, इसलिए इसकी पहली अंक क्या है? 6। 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 36 से न बढ़े। 6 छिंग 36, तो ये 6 लिख दिया आपने। और फिर 6 का 60 में गुणा कर दीजिए। 6 शून्यम 0, ये लिख दिए। 6 छिंग 36। अब इसमें 360 में से 360 घटाया तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। अब नीचे क्या लिख देंगे आंसर में? अतः 360 रुपये में 6 किलोग्राम दाल मिलेगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 360 रुपये में 6 किलोग्राम दाल मिलेगी, क्योंकि प्रश्न ही था 360 रुपये में कितने किलोग्राम दाल मिलेगी। तो हमारा उत्तर हो गया 360 रुपये में 6 किलोग्राम दाल मिलेगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 80 रुपये है, तो बताइए 640 रुपये में कितने लीटर पेट्रोल आएगा। तो आप क्या करेंगे? 8 का भाग दे दीजिए किसमें?
6 में नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा 64, 64 में 8 अठैया 64, कितने बार गया 8 बार गया। और 8 का इस 80 से गुणा कर दीजिए, 8 शून्यम शून्य 8 अठैया 64। फिर इसको कहाँ लिख दिए, ये जैसे 8 का शून्य में गुणा की तो ये शून्य आ गया, 8 का 8 में गुणा की 64 आ गया। अब 640 में से 640 को हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, शून्य आएगा। तो हमने 80 का भाग 640 में दिए, कितने बार गया 8 बार गया। तो ये आ जाएगा अतः 640 रुपये में 8 लीटर पेट्रोल आएगा। यदि आपको यहाँ कठिनाई आती है तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 640 भागित बटे में लिख दी कितना 80, ये शून्य से शून्य क्रॉस हो गया, 8 एकम 8, 8 अठैया 64, कितने बार गया 8 बार। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखिए, 365 क्या कह रहा है, 364 दिन में कितने सप्ताह होंगे। तो आपको मालूम है क्योंकि 7 दिन में एक सप्ताह होता है, 7 दिन का क्या होता है एक सप्ताह होता है, इसलिए 364 दिन में, तो 364 में किसका भाग दे देंगे 7 का। जब हम 364 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 52। भाग कैसे दिए देखिए, अब 7 का भाग 364 में देना है तो पहला अंक क्या है 3, 7 का भाग 3 में जाएगा तो फिर एक अंक ले लेंगे, कितना हो जाएगा 36। अब 7 का पहाड़ा ऐसा पड़ी कि 36 से ना बढ़े, 7 पना 35, 7 छिंग 42, 6 बार में बढ़ रहा है तो कितने बार जाएगा 7 बार, वो 5 बार जाएगा, 7 पना 35, तो ये 5 लिख दिए और 35 को 36 के नीचे लिख दिए। अब 36 में से 35 घटाए कितना बचा 1। अब यहाँ पे क्या था 4, 4 ले लिए, अब किसको ले लिया हमने 4, कितना हो गया 14। अब 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 14 से ना बढ़े, 7 दूनी 14, 2 यहाँ पे लिख दीजिए और 14 के नीचे 14, 14 में से 14 घटाए क्या आ गया शून्य आ गया। तो इस प्रकार से हमने 7 का भाग 364 में दिया तो कितना आया 52। और हमारे प्रश्न में ये पूछा है कि 364 दिन में कितने सप्ताह होंगे, तो हमारा उत्तर क्या होगा, अतः यहाँ पे 65 लिख दिए हैं, यहाँ पे क्या आएगा 64, क्या आएगा 64। 364 दिन में 52 सप्ताह होते हैं, तो ये 364 भागित 7 यानी कितने सप्ताह बन जाएंगे 52। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, 1 दर्जन केले की कीमत 30 रुपये है तो 480 रुपये में कितने दर्जन केले मिलेंगे। हल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या कहा है 30 रुपये में 1 दर्जन केले आते हैं, इसलिए 480 रुपये में, तो 480 भागित क्या हो जाएगा 30, 30 का भाग 480 में देंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। अब भाग कैसे दिए आपको, भाग देके बता दिए आपको, यहाँ पे आप 3 का भाग 4 में दिए, 3 एकम 3, तो एक बार गया, तो 3 का भाग 4 में एक बार चले जाता, तो 1 का 30 में गुणा की तो 30 आ गया ये, तो 48 के नीचे 30 लिख दिए, 48 में से 30 घटाए कितना बचा 18, फिर उतारे शून्य कितना हो गया 180। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पड़ी कि 18 से न बढ़े, 3 छिंग 18 6 बार, और उस 6 का जो ये आपका 6 आया, इस 6 का 30 से गुणा कर दीजिए, 6 शून्य शून्य 6 3 18, 180 आ गया, 180 में से 180 घटाए कितना आ गया शून्य। तो इस प्रकार कितना आ गया 16, कितना भागफल आया 16, अतः 480 रुपये में 16 दर्जन केले आएंगे। ये तो आपको इजी इस प्रकार से हमने करके बताया। यदि इसको और अलग टाइप से करना है तो आप क्या करेंगे 480 भागित क्या लिख देंगे 30, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच गया 1, 3 छिंग 18, इस प्रकार से 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप भाग दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न के साथ ही यह आपकी आओ करें सीखें कौन सी 62 नंबर की कंप्लीट होती है। यदि आपको ये गतिविधि समझ आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।